सहारनपुर में आज जो व्यापारी हैं वो एक अलग ही ढंग से प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बैनर दिखाना चाहता हूं जिसमें लिखा हुआ है कि असत्य की जीत हुई और सत्य हार गया। कहीं ना कहीं ये उसी प्रकरण का है, वही प्रकरण है कि कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि एक शहर के व्यापारी के साथ मारपीट हुई थी। नगर निगम की जो परिवर्तन दल की जो टीम थी उन पर मारपीट करने का आरोप लगा था और उसकी जांच चल रही थी। काफी हंगामा यहाँ पर हुआ, व्यापारियों ने विरोध किया, प्रदर्शन किए। लेकिन अब जब उसकी जो जांच रिपोर्ट आई है उस जांच रिपोर्ट में कहीं ना कहीं उन जिन पर आरोप व्यापारी वर्ग लगा रहा था उन लोगों को क्लीन चिट जो है वो दे दी गई है। इसी से व्यापारी नाराज है और आज सहारनपुर में प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन सड़कों पर नहीं है, अपनी अपनी दुकानों पर रहकर वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। काले कपड़े वो लोग पहन रखे हैं। आह्वान किया गया था कि काले कपड़े पहनेंगे, काली पट्टी बांधेंगे और अपना विरोध जो है वो जताएंगे। तो इसी कड़ी में हम यहाँ पर दाल मंडी पुल इलाके में आए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम जो दुकानदार हैं वो काली टी शर्ट हैं और यहाँ पर और लोग भी हैं काले कपड़ों में ही हैं। बात करेंगे। ठक्कर साहब, ये बताइए, काफी हंगामा पहले भी हुआ था, आप लोग नगर निगम गए, जांच हुई, जांच रिपोर्ट में क्लीन चिट दे दी गई, अब व्यापारी आज प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखो जी, व्यापारियों का प्रदर्शन बिल्कुल माकूल है और वो रहेगा। जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा और आंदोलन की भी संभावना हो सकती है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। क्योंकि जब जब किसी भी सरकार ने, किसी भी विभाग ने उत्पीड़न किया व्यापारियों का, व्यापारी सड़क पर उतरा है और व्यापारी सड़क पर उतरता रहेगा। उसका क्योंकि व्यापारियों के अंदर रोष बहुत ज्यादा है, क्योंकि सरकार ने, नगर निगम ने व्यापारियों के दुनिया भर का टैक्स लगाने के बावजूद भी, नगर निगम ने हाउस टैक्स लगाया, वाटर टैक्स लगाया, उसके बाद हम लोगों से, पूरे व्यापारियों से एक एक दुकान से 100 रुपए महीना गंदगी उठाने का भी ले रहे हैं। वो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जब इन लोगों ने हाउस टैक्स, वाटर टैक्स लगा दिया तो ये भी, इसका भी जिम्मेदार हमारा हम नहीं है, इसका नगर निगम जिम्मेदार है। और नगर निगम को अपने स्वभाव में बदलाव लाना चाहिए और उसको जो है हमारी जनप्रतिनिधि, जनता जनार्दन की सुनवाई करें। व्यापारियों की सरकार है, व्यापारियों का सहयोग करें। व्यापारी हमेशा सरकार के साथ सहयोग करता चला आया है। जब भी कोई भी चुनाव होता है, व्यापारी हर जनप्रतिनिधि के साथ दुकानों पे जा जाके वोट मांग के इन लोगों का पेट भरता है और उसके बावजूद ये व्यापारियों का ही उत्पीड़न करते हैं। ये जो रिपोर्ट आई थी, जांच रिपोर्ट आई थी मारपीट वाली, तो उसको लेकर क्या है, क्या कहेंगे इस पर? रिपोर्ट सरासर गलत है। व्यापारी ने कोई गलत काम नहीं किया। जिन लोगों ने गलत कार्य किया उन लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट आनी चाहिए थी, लेकिन उनकी फेवर में आ गई, व्यापारी के विरोध में डाल दी रिपोर्ट। तो ऐसा तो बहुत सरासर गलत है और उस गलत के ब्याह पे ही व्यापारी रोष में। आज काले कपड़े पहने हुए सब, बिल्कुल काले कपड़े भी पहने हुए, सभी दुकानों पे आप देख रहे हो, दुकानें अभी खुली है और वो पूरी दुकान काली कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो देखा इन्होंने पूरे काला ही टांग दिया वैसा अपनी दुकान पर। ये भी काला टंगा हुआ सारा, पूरी दुकानों पे सब काला काला आपको नजर आएगा। ये देखो आप, टोटल काला काला नजर आ रहा है सभी दुकानों पे। ठीक है, भाई साहब और इनसे बात करेंगे। आपने भी काले कपड़े टांग रखे और काली टी शर्ट पहन रखी है भाई साहब। हमारा विरोध है, पक्का विरोध है। पर हम टैक्स इतना लगा दिया है बहुत ज्यादा, कैसे बैन करेंगे हम लोग? टैक्स वाला विरोध है, जो मारपीट हुई थी उसका विरोध? ये मारपीट वाला विरोध है जी सर जी। हाँ, विरोध तो सारे ही हैं, दोनों विरोध है, इसमें कौन सा विरोध? सारे हैं। जनप्रतिनिधि तो आपके हैं, शहर में बीजेपी के ही विधायक भी हैं, मेयर भी हैं। जी कोई नहीं सुन रहा है, वोट मांगने के लिए आ जाते हैं लोग, बाद में कोई सुनवाई करता नहीं है किसी की। परेशान कर रखा है लोगों को, तो काम है नहीं, बाजारों के अंदर मार्केट ठंडी पड़ी हुई है। और दुकानों पे भी चलते हैं, वहाँ दिखाएंगे हम आपको कि यहाँ पर भी जितनी काली ड्रेस है वो बाहर टांग दी है। और साथ ही साथ भाई साहब हैं शॉप वाले, आप ही के ना भाई साहब शॉप? ये काली टी शर्ट पहनी हुई आज, क्या वजह? बस ये भाई साहब, जो नगर निगम में जो मतलब ये व्यापारी को जो है उत्पीड़न की हो रहा है ना सर, इसके खिलाफ हम लोगों ने ये सब मार्केट वाले सब लोग ये ब्लैक टी शर्ट वगैरह वो सब पहनी हुई है सर। इसका अच्छा, कब तक चलेगा आंदोलन आप लोगों का? आंदोलन तो जब तक हमारी जो मांगे हैं सर वो जब तक पूरी नहीं होती तो उसका हम लोग विरोध करेंगे। ठीक है, चलिए आगे भी चलते हैं। देख सकते हैं कि और भी दुकानें हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर भी
जो व्यापारी हैं उन्होंने बैनर भी लगा रखा है, सामने भी बैनर वही लगा हुआ है कि असत्य की जीत हुई, सत्य हार गया। और कहीं ना कहीं प्रदर्शन है और जो तमाम जो व्यापारी हैं यहाँ पर वो काले ही कपड़ों में है जो नजर आ रहे हैं यहाँ पर। तो दुकान पर चलते हैं, यहाँ पर भाई साहब से भी पूछ लेंगे। ये काले काले कपड़े आज क्या क्या खास क्या है आज? सर ये व्यापारी का ऐलान था, व्यापार मंडल अध्यक्ष जी का ऐलान था कि आज सबने ब्लैक कपड़े डाल के आने और नगर निगम का विरोध करना है सर। अच्छा, बस यही था। वो उसी चक्कर में हमने सब ब्लैक अपने बाहर भी लगा दिया और सब कपड़े वही ब्लैक डाल गए हैं। जितना भी ब्लैक सामान है सब बाहर निकाल सब बाहर निकाल दिया। आज सभी व्यापारी का ऐलान है कि बस सब ब्लैक कपड़े डालेंगे और सभी ब्लैक सामान लगाएंगे, बस ये चीज़ है। कितनी दुकानें होंगी यहाँ पर? सर लगभग यहाँ पे जो है लगभग 400-500 दुकानें हैं पूरी मार्केट में। अच्छा, हाँ जी, सब ने ही पूरा ब्लैक करा है सर, क्योंकि व्यापारी का कहीं कोई सुझाव है ही नहीं, सब नगर निगम उत्पीड़न करने पे लगा हुआ है। इसी जगह व्यापारी एक तरफा इकट्ठा हो चुका है, बस ये चीज़ है। कहाँ तक जाएगा ये आंदोलन आप लोगों का? सर अगर नहीं इसका कोई सोल्यूशन होता तो बहुत आगे तक जाए। व्यापार मंडल का कहना है कि हम इसका विरोध पूरा डट के करेंगे और पूरा लास्ट तक लेके जाएंगे अगर हमारा सुनवाई नहीं होती कहीं तक। ठीक है, सुनवाई नहीं होगी तो आंदोलन जो है वो काफी और उग्र होगा। और भी बाजार में चलते हैं, देख लेते हैं यहाँ पर तमाम जो व्यापारी हैं इस मार्केट के वो काले कपड़ों में ही हैं। और आगे भी कुछ लोग खड़े हुए हैं, उनसे भी उनके पास भी चल लेते हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। तो ये विरोध प्रदर्शन कई चीजों को लेकर है, लेकिन मेन जो है वो तो कहीं ना कहीं जो मारपीट वाला प्रकरण हुआ था उसको लेकर ही आज पूरा व्यापार मंडल की तरफ से ये घोषणा की गई थी और व्यापारी जो है उसका पालन भी कर रहे हैं। वीर जी, काली टी शर्ट पहनी आज, ब्लैक डे है। अच्छा, क्या कहेंगे इस ब्लैक डे को, किसको जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार सरकार ही है और क्या जिम्मेदारी है। व्यापारी की ये बात नहीं मानी जाएगी तो फिर क्या होगा, यही होएगा और क्या होगा। अच्छा, अभी तो बहुत दुकानों खुलने आ रही है, सब ब्लैक टांगे हैं, अच्छा, ब्लैक पगड़ी ब्लैक टी शर्ट, सब यही होना है, सब ब्लैक ब्लैक होना है। ये देखो मार्केट का ये हाल है सब। कब तक रहेगा ये आंदोलन आप लोगों का? ये आंदोलन जारी रहेगा सर। व्यापारी तो रीढ़ की हड्डी होता है सरकार की भी, सुनवाई नहीं हो रही क्या आप लोगों को? सुनवाई है ही नहीं सर। जब व्यापारी की सुनवाई नहीं है तो क्या सुनवाई होगी बताओ आप। अच्छा, व्यापारी तो सबसे ज्यादा हर जगह परेशान व्यापारी होता है, कहीं भी देख लो आप, व्यापारी का उत्पीड़न होता है हर जगह। तो क्या लगता है कि आज का जो आंदोलन आप लोग कर रहे हैं ये ब्लैक डे मनाकर, इसका कोई असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? कुछ पढ़ना चाहिए सर, पड़ेगा क्यों नहीं पड़ेगा। व्यापारी के साथ देना चाहिए सरकार को भी। चलिए, यहाँ पर तमाम व्यापारियों से हमने बात की है और दिखाया भी आपको स्थिति पूरे बाजार में। यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं ब्लैक ड्रेस ही पहनी हुई है लोगों ने और जितना भी ब्लैक कलर के जो सामान उनके पास है उनको दुकानों के बाहर रख दिया। ब्लैक डे जो है वो कह रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि सुनवाई जो है वो नहीं हो रही है। आगे चलेंगे और जो व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि काफी लंबे समय से उनका जो है आंदोलन जो है वो चल रहा था। क्या कुछ और कहेंगे आप आगे? चलिए, बाजार तो हमने देख लिया है स्थिति। व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष है विवेक मनोचा, उनके पास भी चलेंगे, उनसे भी वहां पर जाकर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। काफी लंबा समय हो गया लगातार वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हल जो है वो निकल नहीं पा रहा है। तो जो ब्लैक डे आज सहारनपुर में व्यापारी मना रहे हैं उस पर बातचीत करने के लिए विवेक मनोचा जी हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। आज मैं आया हूँ मार्केट से, तमाम जगह जो व्यापारी है काली ड्रेस है, काली पट्टियां बांधी हुई, यहाँ तक कि जो दुकानों के अंदर जो सामान है वो भी काला रख लिया है। रिपोर्ट जो आई थी नगर निगम की, उससे आप संतुष्ट नहीं है क्या? देखिए, रिपोर्ट बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली है कि जब वीडियो कवरेज के अंदर ये स्पष्ट दिख रहा है किस तरह से उसके भाई को पीटा गया, किस तरह से अशोक खुराना को पीटा गया, और उसके बाद सारे साक्ष्य उपलब्ध कराने के बाद अगर ऐसी रिपोर्ट आएगी तो कौन संतुष्ट होगा। उसी के विरोध में आज पूरे सहारनपुर के व्यापारी जो हैं वो एक काला दिवस मनाने का काम कर रहे हैं। किसी ने काली शर्ट पहन के व्यापार करना सुनिश्चित किया है, किसी ने काला रिबन लगाकर, किसी ने काला झंडा लगाकर, किसी ने फेसबुक पर अपनी बात कहकर। तो इन माध्यमों से हम अपना रोष प्रकट करने का काम कर रहे हैं। व्यापारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, कई बार हमने दिखाया भी है, आप लोग से बातचीत भी की है। सुनवाई क्यों नहीं हो रही है आप लोगों की? जनप्रतिनिधि आपके हैं यहाँ पर, सरकार भी कहीं ना कहीं वही है जिस सरकार को व्यापारी सपोर्ट करता है। देखिए, तकलीफ इसी बात की है कि सरकार भी हमारी, क्योंकि हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को व्यापारियों की सरकार कहा जाता है, और ये बहुत बड़ा प्रश्न आपने पूछा है। और हमारी भी तकलीफ यही है कि जब सरकार हमारी है और हमारी सुनवाई नहीं है। अगर आप व्यापार के दृष्टिकोण से देखें तो व्यापार सहारनपुर का लगातार नीचे की ओर जा रहा है। व्यापारी अपने व्यापार छोड़ करके और कहीं ना कहीं नौकरी करने को बाध्य हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार को जो ऑनलाइन को बढ़ावा देने का काम सरकार कर रही है और उसका सीधा प्रभाव व्यापारियों के ऊपर पड़ रहा है। व्यापारियों का व्यापार, जैसे रेडीमेड का उद्योग आप देख लीजिए, जूते का उद्योग देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को देख लीजिए, ये सभी ऑनलाइन की वजह से प्रभावित हो रहे हैं। और सरकार हमारी होने के बावजूद हमारा व्यापारी पिटे,
सरकार हमारी होने के बावजूद जीआईएस के रूप में सर्वे कराकर इतनी विसंगतियों के साथ उसको लागू कर दिया जाए, और जो मकान अभी तक बने नहीं उन पर भी टैक्स लगाने का काम निगम ने किया है, तो ज्यादती कब तक सही जा सकती है। उसी के विरोध में इस तरह से आम नागरिक सड़क पर है, हम कुछ नहीं कह रहे, ये तो आम व्यापारी और नागरिक सड़क पर खुद उतर करके आए हैं। और ये जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए कि जिन लोगों से उन्होंने अपने अधिकार से वोट मांगने का काम किया है, जिनके सामने आपने 2027 में जाना है, 2029 में जाना है, भविष्य में वो व्यापारी आपका सहयोग माला डाल के कर पाएगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। वो व्यापारी आपका हाथ पकड़कर बाजारों में घूम पाएगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। व्यापारी किस अधिकार से अपने एक साथी को कहेगा कि आप इन लोगों को वोट देने का काम करें? मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जीआई सर्वे करवाया, कोई आपत्ति नहीं, जीआई सर्वे का मैं विरोध भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जीआई सर्वे के साथ जो विसंगतियां हैं उसकी आवाज कौन उठाएगा, मेरा ये प्रश्न है। जो विधानसभा में बैठता है वही तो उठाएगा, जो नगर निगम के मेयर की कुर्सी पर बैठता है वही तो उठाएंगे। तो इन लोगों को वो आवाज उठानी चाहिए। अगर उसमें विसंगतियां तो उसे स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार करने में समस्या क्या है? गलती किसी से भी हो सकती है। उस मशीन ने भी गलती की है। उसने एक दुकान जिसके ऊपर मकान है, दुकान और मकान इकट्ठा गिनकर 5 गुना टैक्स लगाने का काम कर दिया। इसी कारण से 100 गुना टैक्स बढ़ गया, एरिया बढ़ गया। अंबाला रोड की दुकान है, 1800 स्क्वायर फीट का एरिया, 3000 लिख दिया। और ऐसे अनेकों उदाहरण है जिसमें गूगल कोऑर्डिनेट्स ही बदल दिए गए। तो हमें स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? अब एक शुरुआत हुई है कैंप्स लगने के माध्यम से, कुछ उम्मीद जगी है, देखते हैं उसका क्या रिजल्ट आता है, उसके अनुसार अपनी नीति बनाई जाएगी। क्या कुछ मतलब क्या रणनीति अगर बनेगी तो इस बार क्या कुछ होगा? अब तो आपने एक तरह से कह सकते हैं सड़क पर नहीं है, दुकानों पर बैठ के आप लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ब्लैक डे भी मना रहे हैं। आगे क्या कुछ रूपरेखा रहने वाली है, किस तरह से इन चीजों को आगे करेंगे? देखिए, आज के 2 बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एक बिंदु जिसमें व्यापारी के साथ मारपीट हुई और रिपोर्ट गलत की गई। हमने कहा था कि वो उनको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। हमारा मकसद केवल गलती का एहसास कराना है। देखिए, व्यापारी हमेशा समाज में अनुशासित तरीके से व्यापार करता है, सभी का सम्मान करता है, जो भी आता है उसका सम्मान करता है, और वही सम्मान वो उम्मीद रखता है कि सामने वाला भी दे। हम तो ग्राहक को भी आओ जी कह करके बात करते हैं। हमारे पास जो भी व्यक्ति आता है उसे आओ जी कह करके हम सम्मान करने का काम करते हैं। तो हमारे संस्कारों में है। तो कहीं ना कहीं एक इस बिंदु को लेकर और दूसरा जीआई सर्वे की विसंगतियों को लेकर, जीआई सर्वे के लिए कैंप्स नगर निगम ने एक पहल की है। हमारी उसमें ये मांग है कि व्यापारियों का प्रतिनिधित्व उस कैंप में व्यापारियों की समस्याओं के लिए होना चाहिए, जिससे कि पारदर्शिता हो, जिससे कि भ्रष्टाचार पर रोक लगे। जहां पर भी कैंप लगे वहां व्यापारियों को बराबरी पर बिठाकर उनकी बात, उन व्यापारियों के माध्यम से उन व्यापारियों की बात वहां के प्रतिनिधि रखें। हमारी एक तो ये मांग है। और जो दोषी लोग हैं, जो ये रिपोर्ट आई है, उस पर हमें बड़ी आपत्ति है। उस पर निश्चित रूप से संज्ञान लेने की आवश्यकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सम्मान की लड़ाई व्यापारी इस वक्त लड़ रहे हैं, लंबा समय हो गया है, लेकिन आज जो तरीका अपनाया है उस तरीके में खास बात यह है कि व्यापारी सड़कों पर नहीं है, लेकिन अपनी अपनी दुकानों पर रह के वो ब्लैक डे मना रहे हैं। और जिस तरह से जो भी प्रकरण हो, चाहे वो जीआईएस सर्वे वाला मामला हो या फिर जिस तरह से व्यापारी के साथ मारपीट हुई और उसकी जो जांच रिपोर्ट आई है वो जो निगम के ही जो दोषी लोग, जिनको दोषी बता रहे हैं लोग, उनके पक्ष में आई है, उसको लेकर काफी व्यापारियों के अंदर आक्रोश है। और अब कहीं ना कहीं खुले मन से इन लोगों ने भी एक बड़ा मन बना लिया है कि अब जो लड़ाई होगी वो कहीं ना कहीं आर पार की होगी। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपेल। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।